हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि आप लोग 10th से 11th में आए हो और आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होगा कि यार जेई का पैटर्न क्या होता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको जेई के बारे में मतलब सुन रखा होगा, ठीक है, और थोड़ा जानना चाहते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको सारा बेसिक बता देता हूँ, जेई का पैटर्न क्या होता है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछते हैं, सारी चीज थोड़ी सी बेसिक जो है, बिल्कुल बेसिक बेसिक, जिससे आपको इस पेपर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से बेटर कर पाएं और सारी चीज समझ पाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये जेई एग्जाम है क्या। भाई पहला क्वेश्चन तो देखो, आप कोई भी चीज समझते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं तो भाई आपको बताया जाता है 10th में है, 12th में होता है, थोड़ा आइडिया लगता है। तो वैसे आपको पहले ये पता होना चाहिए जेई एग्जाम आखिरकार होता क्या है। तो जेई एग्जाम, ठीक है, वो क्या होता है उससे पहले हम ये समझे जेई का फुल फॉर्म क्या है यार। जे जो लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है बेटा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ये एक पूरे इंडिया में सबसे मतलब ये बोला जाए कि टफेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है, मतलब सबसे टफेस्ट, मतलब ये 10 11 12 की, 12th लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कॉलेजेस मिलते हैं, तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट आते हैं, मैं वो थोड़ा सा और ले लेता हूँ इसमें कि देखो, आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जेई की मैं बात करूं, जेई में आप पीसीएम आपने लिया है 10th या 11th में, तो आप ये एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये जेई का एग्जाम अगर देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप इंजीनियर बनते हो, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो, बीटेक करते हो आप, ठीक है। अब बीटेक जो है वो और भी कॉलेज में होता है, ठीक है। इस पे मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, और आपको थोड़ा जब ज्यादा क्लियर होगा। चलो इस पहले इस पे बात कर लेते हैं कि जेई का फुल फॉर्म क्या है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक मतलब टेस्ट होता है जिसका फुल नेम ये है। इसमें जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ये पेपर दो पार्ट में है, एक है जेई मेंस और जेई एडवांस। मतलब अब पार्ट का तो मतलब ये होता है कि सब बच्चे दोनों देंगे क्या? सब बच्चे नहीं देते हैं। आप ये मान लो कि जेई मेंस की अगर मैं बात करूं, तो जेई मेंस में आप ये मान लो कि फॉर एग्जाम्पल जो प्रीवियस डेटा को देखें तो भाई 12 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं, ठीक है। 12 लाख पेपर बच्चे दे रहे हैं जेई मेंस का, बस शुरू, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब बच्चों ने फॉर्म फिल करा, मान लो वो एक डेटा है 12 लाख का, 12 लाख बच्चों ने अप्लाई करा, जेई मेंस पेपर दे दिया, ठीक है। जेई मेंस का जब पेपर हो गया तो उसमें से जो 12 लाख लोगों ने पेपर दिया, उसमें 1.5 से 2 लाख के आसपास, मतलब ये एक फिगर बता रहा हूं, 1.5 से 2 लाख के बीच में, ठीक है, इतने लोग सिलेक्ट किए जाते हैं जेई एडवांस के लिए, ठीक है। जब आप जेई एडवांस क्वालिफाई करते हो, तब जो आपने सुन रखा होगा आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आईआईटी के कॉलेज हैं, 23 कॉलेज हैं आईआईटी के, वो, अब पहली चीज तो ये, जब आप इसमें अप्लाई, मतलब इतने बच्चे तो एडवांस के लिए अपियर होते हैं, लेकिन उसमें कितने लोग सिलेक्ट किया जाता है, मान लो वो 40,000 के आसपास लिया गया, उन बच्चों को ये जो आईआईटी की बात कर रहे हैं वो कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये वेरी कर सकता है डेटा, मतलब एक रफ आइडिया दे रहा हूं। मान लो 12 लाख लोगों ने पेपर दिया, उसमें से 1.5 लाख के आसपास जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हुए, उसमें से 40,000 लोगों को आईआईटी मिला, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आईआईटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एडवांस के बाद, अच्छा एडवांस में नहीं हुआ क्वालिफाई, मान लो 40,000 से ज्यादा रैंक है आपकी, मान लो 50,000 है, 60,000 है, तो आप जेई मेंस तो क्वालिफाई कर रखे हैं। तो जेई मेंस के अंदर अब आप एक चीज और समझो, जेई मेंस को क्वालिफाई अकेला कर लिया आपने, इसको क्वालिफाई नहीं करा, तो आप आईआईटी में नहीं पहुंच सकते हो, समझ रहे हो। आईआईटी में तभी पहुंचोगे जब एडवांस क्वालिफाई करोगे, वो भी इस रेंज में, ठीक है। नहीं तो आपको क्या मिलेगा, एनआईटी जो कॉलेज है, ठीक है, एनआईटी कॉलेज है, कुछ गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है, तो आपको वो सारे कॉलेज में मिलेंगे, ठीक है। मतलब एनआईटी जो सबसे ऊपर आता है इसके बाद, तो वो मिल जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, ट्रिपल आईटी, वो सब सारे कॉलेज जेई मेंस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो रैंक के अकॉर्डिंग, जितनी भी काउंसलिंग होगी इसके अकॉर्डिंग, जहां तक चला जाए, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि रैंक जो है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी लानी होती है। और देखो, अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज लेना है, आईआईटी की बात कर रहा हूँ, और आपको ब्रांच भी बहुत अच्छी लेनी है, तो भाई हजारों में रैंक चाहिए, 500 हजार के आसपास, ठीक है। समझ, तो इस रैंक में आओगे तब जाके मिल पाएगी। तो एक टफ कॉम्पिटिशन, आप सोचो 12 लाख से अब आपको पहुंचना हजारों में, वो भी 1-2 हजार के आसपास, ठीक है। और भाई मैं तो कहूंगा सब टारगेट बनाओ भाई, फर्स्ट रैंक आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो समझ रहे हो कितना कंपटीशन रहता है इसको, इस वाले टेस्ट में। तो ये चीज आपको बेसिक क्लियर हो गया कि भाई मेंस और एडवांस रहता है। अच्छा बीटेक, तो अब देखो एक चीज और डाउट है, सर ये कोई अलग चीज होती है क्या? ऐसा नहीं है, आप बेसिकली करने जा रहे हो बीटेक, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच से, कोई सीएस लेता है, कुछ कुछ लेता है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या इस बारे में आपको चाहिए कि कौन कौन से आपके कोर्सेज हैं आईआईटीज में, एनआईटीज में,
और मतलब आप और जेई के बारे में मतलब जानना चाहते हो, कोर्सेज के बारे में जानते हो, आईटी मतलब जितना चीजें आप जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। तो मैं उस पर बना दूंगा। फिलहाल आज हमारी बात है पेपर पैटर्न पे, तो मैं वहीं पे स्टिक रहता हूँ जिससे वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो ये आपको आईडिया लग गया। मतलब मैं कंक्लूजन करूं, जेई का पेपर है जिसको बोला गया ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो दो पार्ट में हो गया तुम्हारा। दो पार्ट है ना, दो पेपर है, एक से मेंस एडवांस। मेंस में मानो इतने बच्चे दिए, फिर उससे सिलेक्ट करते हैं एडवांस इतने के आसपास, उसके बाद आपको आईआईटीज के कॉलेज मिलते हैं एडवांस करने के बाद, और बाकी बच्चों को एनआईटीज और बकाया कॉलेज जो है वो मिलेंगे। ये सारी चीजें। अच्छा, बीटेक आप यहाँ पे भी करते हो, देखो बीटेक आप यहाँ पे भी कर रहे हो, और बीटेक आपके आसपास कोई कॉलेज होगा वहां भी हो रहा है। बस मेन बात क्या, क्वालिटी। जैसे आपके स्कूल होते हैं ना, आप स्कूल में सब में सीबीएसई बोर्ड चल रहा है मान लो, ठीक है। आपका इधर वाले में भी सीबीएसई बोर्ड है, इधर भी सीबीएसई बोर्ड है, पीछे भी सीबीएसई बोर्ड है, लेकिन फिर भी आप कहते हो मुझे तो उस स्कूल में जाना है। क्यों जाना है? क्वालिटी की वजह से। वैसे ही सेम है, आईआईटी की क्वालिटी सबसे अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे सब लोग जाना चाहते हैं। आई बात समझ में? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है, मतलब बीटेक वहां पे भी हो रहा है, बीटेक सब जगह हो रहा है, लेकिन क्वालिटी का फर्क है, इसलिए ये एग्जाम सब लोग देना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें। अब रही बात इसकी सॉल्यूशन क्या है भाई, कि भाई ठीक है इतना टफ एग्जाम है कैसे करें, तो भाई पढ़ाई करो, डे वन से शुरू हो जाओ, मेहनत करना। अब आपको समझ में आ रहा हो कितने बच्चे पेपर देते हैं, कितने बच्चों को बीट करना है, तो इस चीज को समझो, मेहनत करनी पड़ेगी, यही इसका सॉल्यूशन है, मेहनत करिए, ठीक है। और साथ के साथ मैं एक चीज आपको और बता दूं कि आप लोगों की पढ़ाई बेहतर रहे, तो एक फोल्डर बनाया गया बेटा, अगर आप जेई को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करना, और इसमें आपको मिलेगा A4S रोड मैप। अब मान लो आपने ये वीडियो आज देखा या थोड़े दिन बाद देखा किसी ने, तो आपको, आपने भी स्टार्ट भी नहीं करा, तो पूरा बता रखा है सिस्टमेटिक वे में। जेई में सिलेबस करने से पहले आपको इसका सिलेबस देख लेना है, ठीक है। ये सारी चीज मतलब स्टेप बाय स्टेप को, जैसे आपको मैं समझाता हूँ ना, वैसे ही बता रखा है कौन सा वीडियो देखना है, इसके बाद कौन सा वीडियो देखना है, लाइन से सारा फॉर्मेट दे रखा है, इसको आप एक्सेस कर लेना। अच्छा, ये कहां से मिलेगा? इवन अगर आपको मान लो स्कूल लेवल पर 11 और 12 का भी करना है कवर, तो आप 11 पे चले जाना, 12 पे सेम तरीके से काम कर रखा है। तो ये चीजें हैं, कहां से मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और इसको आप देख लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो कि पेपर में रहते हैं। क्या रहते हैं वो पॉइंट्स? जैसे अगर मैं पहले बात करूं, एग्जाम का मोड कैसा होता है, मतलब कैसे पेपर देना है, क्या हमें ऑफलाइन देना है, क्या ऑनलाइन देना है? तो ये पेपर ऑनलाइन होता है बेटा। कैसा होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। अच्छा, कई बार इससे कंफ्यूजन हो जाती है, ऑनलाइन मतलब घर में देना है। अरे भैया तुमने 10th 11 में दिया ना घर में, वो पेपर नहीं है, आपके सेंटर जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, उसी में आपको आंसर करना है, ठीक है। वो सारी चीजें हैं कंप्यूटर बेस्ड। आयोग बताना, आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया है क्या, 10th में या स्कूल में हुआ हो, कहीं हुआ हो तो आप बताना जरूर, ठीक है। क्या कंप्यूटर बेस्ड मतलब आपको कंप्यूटर होगा, उसी में क्वेश्चन दिखेगा, उसी में आपको आंसर करके सबमिट करना होगा, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है, टेस्ट ड्यूरेशन कितनी होती है? 3 घंटे की होती है, 3 आवर्स का पेपर होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लूं, क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्या होता है, क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल वैल्यूज एज आंसर। मतलब क्या है इसका, कि भाई क्वेश्चन होगा, उसमें ऑप्शंस नहीं होंगे। अब मान लो तुमने सॉल्व करा, उसका आंसर 5 है, तो वो न्यूमेरिक टाइप, समझ रहे हो, उसका आंसर न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, -10, इस तरीके से। ये नहीं कि तुम्हारा आंसर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आ रहा है, वर्ड्स में नहीं होगा, न्यूमेरिक वैल्यू में होगा, तो ऐसा है। अब बात करोगे सर कितने क्वेश्चन आएंगे ऐसे, उस पर बात करते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, जो कि फिजिक्स में 25 होंगे, केमिस्ट्री में 25 होंगे, और जो आपको करने हैं, ठीक है, जो करने हैं 90 मिलेंगे, मैं बताता हूँ और 25 इसमें भी, मतलब टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 25 25 25 करना है। लेकिन टोटल पेपर में आपको 90 मिलेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 25 प्लस 10 का यहाँ पे क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा साइड में बता देता हूँ। ऐसा होगा, 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू होंगे, और 10 क्वेश्चन वो न्यूमेरिक वैल्यू वाले जो क्वेश्चन है वो हैं। लेकिन इन 10 में आपको सिर्फ 5 कंपलसरी क्वेश्चन हैं, ओनली 5 कंपलसरी क्वेश्चन। तो इन टोटल में आके आपको कितने करने हैं? 25। आई बात समझ में? ये चीज है, मतलब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है आपके पास, 20 मतलब 20 करना है। यहाँ पे 10 में 5 कंपलसरी है, तो 25 क्वेश्चन, यानी आपके लिए टोटल कितने हुए? 75 क्वेश्चन। आई बात समझ में? ये चीज है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि भाई 75 है कि 90 है। तो भाई यहाँ पे 10 मिलेंगे हर में, और सबका फॉर्मेट सेम है, मतलब 30 यहाँ, 30 वहां, 30 वहां, जिसमें आपको 5 का यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू में आपके पास कंपलसरी 10 में 5, ठीक है। ये चीज है, तो ये आपका हो गया। टोटल कितने मार्क्स का होगा बेटा? तो भाई 75 क्वेश्चंस आप कर रहे हो,
हर क्वेश्चन सही होने पे 4 नंबर मिलते हैं, तो 300 नंबर का पेपर है, तो भाई 300 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है? तो भाई ये भी समझ लेते हैं। देखो, दो पार्ट में हमारा डिवाइड है, एक एमसीक्यू पार्ट है, तो एमसीक्यू पार्ट में 4 नंबर मिलेंगे सही आंसर के, करेक्ट आंसर का, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें 4 नंबर मिलेंगे सही करने पे और -1 मिलेगा रॉन्ग आंसर पे। यानी ये चीज यहां पे है कि भाई न्यूमेरिक वैल्यू में ये चेंज किया है, पहले नहीं था, पहले इसमें भी नहीं था लेकिन फिर बाद में कर दिया गया, तो इस चीज को ध्यान रख के ये रहता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारा का सारा है बेटा जेई मेंस का। किसका? ये किसका बताया मैंने? जेई मेंस का बताया मैंने, ठीक है। अब कहोगे सर जेई एडवांस का, तो बेटा जेई एडवांस का हर साल पैटर्न बदलता रहता है कुछ ना कुछ, तो अभी मैं कहूंगा पहले आप इस पे टारगेट करिए, ये चीज समझिए, ठीक है। एडवांस के लिए अभी आपको टाइम है, ठीक है, और वो पैटर्न वैसे ही बदल जाता है, तो इसलिए उस पर अभी बाद में हम वीडियो बना लेंगे, या पहले आप इसकी तैयारी करिए, क्योंकि पहला गेट ही खुलेगा नहीं तो दूसरा गेट कहां पे पहुंचोगे भाई, 2 गेट लगेगा, ये एक ये, पहले इसकी बात करिए, तो इसलिए आपको पहले इस पे फोकस करना है। वो चीज तो बाद में होगी, पहले इस पे देखो कि मेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट डोर आपका ओपन हो जाए तो दिमाग लगाते हैं, ठीक है। थोड़ी अभी इसकी तैयारी करिए, इसके बारे में समझिए, तो ये सारी चीजें, आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया सारा कुछ, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे फ्यूचर में आप इसको देख पाओ, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो इतना ही है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन जरूर लिखना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो। धन्यवाद।